दोस्तों, अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज की यह भर्ती आपके लिए बेहद खास है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में पूरे भारत के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत से उम्मीदवार केवल एक छोटी सी गलती की वजह से आवेदन नहीं कर पाते या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुल पद कितने हैं, आवेदन कब से कब तक होगी, फीस कितनी है, उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी और फॉर्म भरते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार या दोस्त में कोई रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि किसी का मौका न छूट पाए। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय आसट पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 की। यह भर्ती उन उम्मीदवार के लिए सुनहरा अवसर है जो रेलवे में एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 14 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 का रात 11:59 तक रहेगा। यदि आवेदन करते समय कोई गलती हो जाती है तो रेलवे द्वारा 17 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक करेक्शन विंडो भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कुल पदों की। इस भर्ती में कुल 119 पद निकाले गए हैं। इन पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है। जनरल के 50 पद, ईडब्ल्यूएस के 9 पद, ओबीसी के 29 पद, एससी के 19 पद, एसटी के 12 पद। अब योग्यता की बात करते हैं। यदि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब उम्र सीमा जान लेते हैं। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को रेलवे के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। अब आवेदन शुल्क की बात करें। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। एससी, एसटी, ईबीसी और सभी महिला उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। इसके बाद सीबीएटी आयोजित किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनल चयन किया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अभी से सीबीटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता काफी अधिक रहने वाली है। अब आवेदन कैसे करना है यह भी जान लेते हैं। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें। नए रजिस्ट्रेशन करें। सभी जानकारी सही सही भरें। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करें। फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार जरूर चेक करें। इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें। अब कुछ जरूरी सलाह। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। गलत जानकारी बिल्कुल न भरें। फोटो और दस्तावेज निर्धारित साइज में ही अपलोड करें। अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। दोस्तों, रेलवे की भर्ती में हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, इसलिए यदि आप वास्तव में चयन चाहते हैं तो नियमित पढ़ाई करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भर्ती की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।